और मेरे डैड हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं। मेरी मदर सामने बेंच हम्म। पे हैं जिनकी आंखें लाल थी रो रो के। और मैं स्टेबल नहीं थी, बट आई वॉज प्रिटेंडेड लाइक यस आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू मेक सीवी ऑन पेपर। मैं पेपर पे सीवी बना रही थी उस टाइम पे हम्म। कि, और पता भी नहीं है सीवी क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है। बट आई जस्ट ट्राई टू जॉट इट डाउन एवरीथिंग जो जो भी मुझे आता है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। और जब डॉक्टर ने बताया कि ना इज स्टेबल, अभी चीज़ें ठीक है, पर वो जो यस। आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हो कि अब कुछ करना है, अब आपको कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ फैमिली एंड यू आर अ फैमिली, irrespective of boy or girl, you are at that moment of time, आपने वो देखा जो शायद अब अगर आप हम्म। कुछ अलग होते तो चीज़ें सुधार सकते थे। तो आई डिसाइडेड दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि आई नीड टू टेक स्टैंड, एंड नो मैटर व्हाट कुड बी द कंडीशन, और इस स्टैंड को लेने के लिए जो मेरे साथ रहेगा वेल एंड गुड, जो नहीं रहेगा आई हैव टू मूव ऑन। एंड दिस हम्म। इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, द वर्क हैज़ हम्म। टू बी डन ईदर विद यू और विदाउट यू। वेलकम टू द वी ट्रांसफॉर्म शो, अ शो जहां पे हम मिलते हैं रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर से और समझते हैं कि कैसे उन्होंने जिंदगी में ट्रांसफॉर्म किया, बदलाव लाए। क्योंकि हमें लगता है, हम ये मानते हैं कि हर कोई ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कभी भी सही या गलत समय नहीं होता। जब दिल में विश्वास हो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नया साल है और नई शुरुआत करने का टाइम है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच हैं अनुपम सिंह, जो कि एक एचआर लेडी हैं, मदरसन ग्रुप में शी वर्क्स। और इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इनके करियर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत सारा साल इन्होंने एचआर में दिया है। और इन्होंने अपनी शुरुआत एक ऐसे जंक्शन से की, ऐसे मोमेंट से की, ऐसे विषम परिस्थितियों में की कि ये हॉस्पिटल में बैठी थी जब इन्होंने अपना पहला रिज्यूम बनाया, जब इन्होंने पहली बार जॉब अप्लाई किया। हम जानेंगे इनकी कहानी के बारे में कि कैसे, किस जगह से लाके अपनी कहानी को उन्होंने किस जगह पे रखा है। ये एक मेंबर ऑफ विकी हैं और बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत लोगों को इंस्पायर करती हैं। शी इज अ स्पीकर एज वेल। सो दोस्तों, जानते हैं सब कुछ इनके बारे में, बुलाते हैं अपने बीच में अनुपम सिंह को। अनुपम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आलोक। आई लाइक योर एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया। एंड सी वी बोथ आर वेयरिंग कोट टुडे विच इज़ गुड। यस। तो यस। अच्छा लगा जान के कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोगों को कनेक्ट कर रहे हो विद योर ओन पॉसिबल चैलेंजेस, विद योर ओन एक्सपीरियंसेस। अच्छा लगता है जब हम किसी दूसरे के एक्सपीरियंस के बारे में समझ पाते हैं और ये एनालाइज कर पाते हैं कि हर एक चैलेंज अपने आप में एक वैल्यू रखता है। सो आई एम यस। वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट टुडे। सो थैंक यू सो मच आलोक। थैंक यू अनुपम। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हम सबके बीच में वो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट हम में से जिन्होंने भी उस वॉल को गिराया है और उसके पार गए हैं, हमने अलग तरह का सक्सेस देखा है। अगर हम इन कहानियों को सबको बता सकें, उनको बता सके जो रुके हुए हैं उसी दोराहे पे कि इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या चूज करना चाहिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सबकी हेल्प होती है। और यही मेरा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट एंड ज्वाइनिंग द शो अनुपम। सो अनुपम, शुरुआत करते हैं आपकी कहानी से। मुझे स्टार्टिंग से जानना है। बताइए आपकी कहानी की बिगनिंग, शुरुआत कहाँ से होती है? मैं कहूँगी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है आलोक। और कहानी जब हम सुनने बैठते हैं तो ऐसा लगता है लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन टुगेदर टू नो और गो डीप डाउन इनटू हम्म। कॉन्वर्सेशन, राइट। तो करेक्ट। जब मैं कहूँगी कि हर किसी की लाइफ अपने अपने स्टोरी से कनेक्टेड है। और जब मैंने दो तीन वीडियोस आपके देखे थे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोग आए हैं, उन्होंने सबने जिस तरह के चैलेंजेस फेस किए, मुझे लगता है मेरा तो कुछ भी नहीं है। बट यस, यू हैव सेलेक्टेड के अनुभव मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत ऐसे करूँगी आलोक की। आई बिलोंग्स फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मतलब अ फैमिली वेयर अ गुड डॉटर कैन नॉट से नो टू देयर पेरेंट्स, राइट। हम्म। और लखनऊ में मेरी पैदाइश हुई है। लखनऊ में मैं पली बड़ी हूँ। और हम्म। मेरी पूरी जो एजुकेशन कंप्लीटेड रही, मैं कहूँगी शायद मेरा नर्सरी से लेके सेवेंथ स्टैंडर्ड तक मैं लखनऊ में ही थी। मेरा पूरा बचपन वहाँ गुजरा। लेकिन उस बचपन को मैं कहूँगी जीने से पहले
बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मैंने और मेरी फैमिली ने साथ में देखे। मेरे डैड ओके। जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, और हालांकि ऐसा मेरे पिताजी बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तब वो जॉब नहीं किया करते थे, और मेरा जो एंटायर अच्छा। बैकग्राउंड है वो डिफेंस बैकग्राउंड से है। तो हम्म। किसी तरह मेरे डैड की सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगी, फिर धीरे धीरे फैमिली बढ़ी, और ये समय आया कि हम चार भाई बहन हुए। और उन हम्म। चार भाई बहनों में जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उनके साथ भी परिस्थितियाँ कुछ फेवर में नहीं थी। और ओके। ऐसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब उनका टाइम था तो सिचुएशन ये था कि हमारे पास चीनी भी नहीं थी दूध पिलाने के लिए छोटे बच्चों को, जनरली जो होता ओ है, माय तो मेरी गॉड। माँ समझ गया मैं। दूध में नमक डाल के पिलाया करती थी। तो जब ये चीज़ें अच्छा। आपके पेरेंट्स इस स्टेज पे डिस्कस करते हैं तो हमें शायद वो समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें वो दिमाग मेरे हम्म। ख्याल से अपने आप ही ज़िंदगी आपको सिखा देती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या ज़रूरी है आपके लिए। और मेरे फादर की पहली पोस्टिंग आसाम में हुई थी। उसके बाद वो पूरी ओके। फैमिली हमारी लखनऊ में शिफ्ट हुई, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, और हमने पढ़ाई करी साथ साथ में। और हम चारों भाई बहनों में एक अच्छी चीज़ ये थी कि हम सब एक ही स्कूल में थे। हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट करी। ओके। और मैंने वो बचपन देखा जहाँ पे आपके भाई बहन उस स्कूल के बाहर कान पकड़ के खड़े रहते हैं और हम जाके चढ़ाते हैं। तो वो अपने आप में बहुत फन पार्ट है। तो बहुत कम लोगों को और ये मौका टीचर्स का, मिलता है। हाँ, ये मौका मुझे पूरी तरीके से मिला है, जहाँ पे मेरे भाइयों की कंप्लेन टीचर्स कहा किया करते थे मुझसे कि आपके भाई ने ये किया है। और मैं भाई बहन में सबसे छोटी हूँ, मेरे तीन बड़े भाई हैं। तो ये ऐसा बचपन था जहाँ पे मैं एक अकेले फीमेल डॉटर मेरी फैमिली में, तो लड़कों के बीच में मैं पली बड़ी, तीनों भाइयों के बीच में। और घर में एक माहौल रहा है डिसिप्लिन का, पंक्चुअलिटी का। तो कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, वो हमेशा पैरेलली मेंटेन होता रहा। पर इन सब सालों के बीच में आलोक, एक ऐसा टाइम आया जब हम लोग हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे उस टाइम पे। तो हम्म। जहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर में क्या होता है कि आपको दो रूम मिलेंगे, छोटे बच्चे हैं तो हमें लगता है कि वो घर राइट। ज़्यादा बड़ा है, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं हम्म। तो वो साइज़ आपको पता चलने लगता है कि एक्चुअली घर का क्या साइज़ है। तो उस टाइम पे हम सब भाई बहन छोटे छोटे थे, और मेरी माँ अकेली लेडी थी जो घर में हम चारों भाई बहनों के लिए खाना बनाना, पापा के लिए सारा टेक केयर करना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो मुझे याद है कि वो एक ऐसा साल था, हम लोग जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे मंदिर बनना शुरू हुआ था। और हम ओके। सब बहुत एक्साइटेड थे उस मंदिर को देखने के लिए। हम सारे भाई बहन उस मंदिर को देखने के लिए, काफ़ी दूर था तो चले जाते थे पैदल मस्ती करते करते। और मेरी माँ हम्म। अकेले थी घर पे, और मेरे डैड, मेरे पिताजी ऑफिस गए हुए थे। तो ओके। दोपहर का समय होगा, मैं कहूँगी 12 बजे। 12 बजे हम्म। का समय था जब मेरी माँ खाना बना रही थी, और उस दौरान कुकर फट चुका था। चावल फंस ओ। जाने की वजह से कुकर फट गया। तो उसका असर ये हुआ कि मेरी मदर की जो बॉडी थी वो एंटायरली जल चुकी थी, उनका फेस, उनका ओके। शोल्डर, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये बाद में हमें पता चला जब हम घर में वापस आए, मेरे डैड को पता चला। और हम उस उम्र में नहीं थे कि हम कुछ समझ पाए। तो हम एक आंटी के यहाँ पे रहा करते थे जो नेबर थी हमारी, वो हमें सारा फूडिंग, ओके। स्कूलिंग में भेजना, सारी चीज़ें मैनेज कराना। बट किसी तरीके से हमें ये समझ में आता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी टेक केयर मेरे डैड करते हैं। इससे ज़्यादा हमें और कुछ समझ में हम्म। आने वाला नहीं था। लेकिन हमें पढ़ाना, हमें टाइम से स्कूल भेजना की जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई की थी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। फिर धीरे धीरे ओके। हम जब बड़े, एक साल बड़े हुए हम चारों भाई बहन। और पता है ऐसा होता है ना आलू, कि जब जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे माता पिता बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। वो एक ऐसा टाइम है जब आपको उनके साथ बहुत रहना बड़ा सच। पड़ेगा। ये बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सच है, ये मैं आज रियलाइज करती हूँ। और इसे महसूस कर पाती हूँ कि जब लोग ये लाइन बोलते हैं कि पेरेंट्स के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम, तो मुझे लगता है ये वो शायद इस फैमिली टाइम के बारे में बात करते हैं, जब आपके पेरेंट्स को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एटलीस्ट उन्हें सुन सके, उनके खुद के बच्चे जो उन्हें सुन सके। तो हम्म। उस टाइम पे मेरे जो बीच वाले भाई थे उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे डैड के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। मेरे जो तीसरे वाले ब्रदर हैं उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ही लॉस्ट हिज माय एंटायर गॉड। टीथ।
और उस सिचुएशन में ही वी स्टार्टेड टू हैव फोकस कि अब एक्चुअली दिस इज द टाइम, हमें कुछ करना चाहिए। और मेरे डैड हम्म। का अगेन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कब आप किसी एक जगह परमानेंट नहीं रह सकते, आपको लोकेशन चेंज करना हम्म। पड़ेगा। तो लखनऊ के बाद हमारी पोस्टिंग कानपुर में हुई। कानपुर से मैंने 10th कंप्लीट किया, 8th 9th 10th। और मैं कुछ ऐसे ओके। लोगों से मिली, मेरे क्लासमेट जो कि बहुत ब्राइट थे पढ़ने में। अच्छा, हम्म। 7th तक तो आई वॉज नॉट एट ऑल फोकस टूवर्ड्स द स्टडी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि बच्चे हैं, मस्ती मजाक चलेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। बट आई वॉज गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो वो जो क्लासमेट्स मुझे ओके। मिले थे, उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ऐसा पड़ा कि यस, आई हैव टू डू समथिंग, व्हाई आई एम नॉट लाइक देम। ऐसा क्या है जो उनमें अलग है? तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी, हम्म। वो चीज़ें समझने लगी जो वो करते हैं जनरली। मेरे डैड ने मुझे स्टार्टिंग में, हम चारों भाई बहनों को चीज़ बोली, किसी मैं ट्यूशन नहीं लगवाऊंगा आप लोगों का, आपको जो भी पढ़ना है घर में पढ़ना है, ओके। जैसे पढ़ना है, आप चारों भाई बहनों अपनी अपनी समझदारी से पढ़ो। क्योंकि हम चारों भाई हम्म। बहनों में एक दो दो साल का अंतर है, जिसमें मेरे सबसे बड़े भाई थे, ओके। अगर वो 12th में है तो 10th 8th 6th इस तरीके से सेग्रीगेशंस होते अच्छा। रहेंगे। और चैलेंजिंग पार्ट मैं कहूँगी, एक फन पार्ट, नॉट चैलेंजिंग पार्ट, की पूरा सेट ऑफ बुक एक बच्चे के लिए आता था और वो हम चारों में बंटता था। स्टेप और स्टेप एक फन स्टेप पार्ट या। राइट। और यही कपड़ों के साथ भी होता था। तो जब हम ये चीज़ें अब याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जान के कि यस, आई एम द तो ब्लेस्ड वन, अनुपम, जिनको आपको तो जिनको सारे लड़कों के कपड़े मिलते होंगे, तीन बड़े भाई। हाँ, ये भी मिलता था, बट सिंस क्योंकि मैं एक ही डॉटर थी तो थोड़ा लग्जरी भी मिलता था उस चीज़ का कि हाँ, वी हैव सेट ऑफ करेक्ट। पेयर, डिफरेंट सेट ऑफ पेयर्स, तो उस चीज़ का लग्जरी भी मुझे मिलता रहा। हाँ। अच्छा, ये चीज़ मेरे डैड में राइट। या मेरे मेरे माँ ने कभी नहीं जाहिर होने दी कि यस, यू आर अ गर्ल। चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हम्म। होना चाहिए, कभी भी नहीं, आई कैन से वेरी प्राउडली। उन्होंने मुझे वही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जो उन्होंने मेरे भाइयों को दी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में ओके। हो, चाहे ट्रैवलिंग है, तो चाहे ये तो एजुकेशन है। तो ये अनुपम, ये जो साल जो आपने बताया, वो तो बहुत ही मुश्किल टाइम रहा होगा परिवार के लिए कि मदर बर्न हो गई बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, फिर भाई का एक्सीडेंट हो गया, हम्म। फिर दूसरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। आई थिंक योर फादर आल्सो हैड सम चैलेंजेस इन द सेम हाँ, टाइम। मेरे डैड भी उसी साल में, मेरे डैड का भी एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उनके आंख एक्सीडेंट में हो गया। प्रॉब्लम हुआ था। यस। ओ माय गॉड। तो मैं मतलब ये एक अजीब, समझूंगी। बहुत ही कम सुनने को मिलता है एक ही समय में इतना कुछ हो हम्म। जाना। मतलब इंसान टूट जाता है ऐसे सिचुएशन में, अगर किसी के साथ बहुत ही परिवार में हिम्मत ऐसा की हो जाए ज़रूरत तो। है आलोक, बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है मैं कहूँगी। और ये वो समय भी था जब आई ऑल्सो मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा नेक पूरा टूट चुका था। तो डॉक्टर ने गॉड। मुझे अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया था माइंड वाइज कि क्योंकि मेरे नेक की वजह से मेरे ब्रेन विंग्स में काफ़ी इफेक्ट पड़ गया, बट लकीली चीज़ें इम्प्रूव हुई। थोड़ा समय चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, और हम लोग कानपुर शिफ्ट हुए। कानपुर में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, मैंने 10th में टॉप किया बिकॉज ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं बैठती थी। और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे हम्म। पढ़ाई जो कंटिन्यू करनी, मुझे डॉक्टर बनना था एक्चुअली। ये एचआर तो मैं कहूँगी मैं एक्सीडेंटली बन गई हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सीडेंटली बी करियर। पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन नाउ। यस। तो मुझे डॉक्टर बनना था क्योंकि मेरी बायो जो रही है शुरू से बहुत बढ़िया रही थी। मेरे डैड का फोकस यही था कि ओके। चलो ठीक है, समवन शुड बी फ्रॉम डिफेंस, से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बैकग्राउंड। बट जैसे हम्म। जैसे आप बड़े होते जाते हैं आलोक, और आपके साथ वो लोग भी बड़े हो रहे हैं जो आपसे 3 4 साल 6 साल बड़े हैं, वो आपसे बेहतर चीज़ें समझ रहे हैं। कहते हैं ना कि आपने 6 दिवाली हमसे ज़्यादा देखी है ना? तो वो हम्म। अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। तो जब ये समझ में आया कि हाँ, पढ़ाई अब मुझे मेडिकल में करनी है, तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने भाई के पास गई और मैंने बोला कि भैया, मुझे पढ़ाई मेडिकल से करनी है। और यही पर्सपेक्टिव रख के मैंने 10th में टॉप किया है। मैंने मेरे 99 हम्म। पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज मार्क्स थे जो बायो में थे। इंटेंशन ही यही था कि पढ़ाई कंटिन्यू करनी है पीसीएम के थ्रू। एंड हम्म। 11th स्टैंडर्ड में दोबारा डैड का ट्रांसफ़र हुआ और हम सब दिल्ली शिफ्ट हुए। और इस टॉपिक को ओके। लेके बहुत ही गर्मा गर्मी हो चुकी थी कि तुम्हें ग्रेजुएशन किस में करना है। तो एक दिन ऐसे ही मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी इस चीज़ों को लेके, और मेरे भाई ने मुझे, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक लाइन बोली कि हमें ज़िद ऐसी नहीं रखनी चाहिए जो हम पूरी ना कर पाएँ। और दैट डे आई डिसाइडेड कि जो वो
मेरे लिए चूज़ करेंगे वो बेटर होगा। और उनके सजेशन पे मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन करा। कॉमर्स मैंने आगरा से कंप्लीट किया। आपके भाई ने जब बताया ये कि इस बात को बोला कि अब उनका पर्सपेक्टिव क्या था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए कि और कोई रीजन था कि आप मेडिसिन मत परस्यू करिए? हाँ, उसका अफोर्ड मैं कहूँगी आलोक, मेरे डैड अकेले सिंगल अर्नर मेंबर थे फैमिली में। और ओके। जो मेरे बड़े भाई हैं ही इज़ गुड इन म्यूज़िक। तो उन भारत खंडेल एक यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, जिसमें आप अगर अपना कोई भी पैशन कंटिन्यू करना चाहते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, यू टू टेक एडमिशन इन दैम। और ओके। ये सारी चीज़ें वो खुद भी देख रहे थे कि शुरू से ही मेडिकल के मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम जो होती रही है फैमिली में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वी माइट बी नॉट गोइंग टू बी अफोर्ड दैट मच, जो तुम्हारी खुद की एस्पिरेशन है, दैट वी नो कि तुम अच्छी हो पढ़ाई में, तुम ये कंटिन्यू करना चाहती हो, बट शायद जितना हम तुम पे लगाएंगे वी कैन हैव फर्दर एजुकेशन फॉर द एंटायर फैमिली, जो बाकी बच्चे हैं। उन्होंने मुझे अच्छा सा बैकग्राउंड समझाया कि देख, अगर हम एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया था कि देख, अगर हम जो भी सम लैक ऑफ रुपीज़ लोन लेते हैं, तो मेरे डैड की शायद मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा एज निकल जाएगी उस लोन को कंप्लीट करते करते। वेरी इंटरेस्टिंग अनुपम। आई थिंक एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया आपने, पर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई देख के कि अगर आपके भाई ने एक एंगल बताया, एक पर्सपेक्टिव बताया, अपने अपना दृष्टिकोण दिया, तो आपने उसको फॉलो किया और आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली। तो फिर आगरा में कैसा रहा आपका कॉलेज जो आपने उसके बाद किया? वो टाइम मैं कहूँगी आलोक बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा है मेरा क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में हमेशा माइंड में ये चलता था कि सबने अपनी अपनी अच्छा, स्कूल हम कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स बैच ने ये लिया होगा, वो लिया होगा, सबने अपनी मर्जी की आर्ट्स ली होगी, साइंस ली होगी, और मैं देखो कॉमर्स में फंस गई। लेकिन मैंने वहाँ थोड़ा हम्म। बड़ा बड़प्पन दिखा के अपने भाई को ये तो समझा दिया कि चलो हाँ मैं ले लूँगी कॉमर्स, पर इंटरनली आई वाज लाइक कि व्हाट आई एम डूइंग, आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल एट दैट नॉट मोमेंट। कन्विंस्ड। बट जब हम्म। एग्जैक्टली लेकिन जब मैं अपने डैड का चेहरा देखती थी और जब मैं बाकी और चीज़ें देखती थी, तो लगता था चलो ठीक है, यही शायद बेटर है। और मैंने जब एडमिशन लिया आगरा में, मैंने 11th और 12th कंप्लीट किया, एंड आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत ही अच्छे रहे, बहुत सपोर्टिव रहे। दे केम टू नो कि उसने 10th में टॉप किया है, शी माइट बी अ ब्राइट स्टूडेंट। बट मेरा कनेक्शन सिर्फ स्टूडेंट से ना होके सिर्फ टीचर्स तक रहा। ये मैं ड्रॉबैक समझूंगी मेरी साइड से कि मैंने वहाँ के और ओके। जो क्लासमेट्स थे उनसे इंटरेक्ट ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि मैं बहुत इंटरनली, जिसे कहते हैं ना बुली चाइल्ड, लाइक मैं बहुत ही इंटरनली डिस्टर्ब रहती थी उस मोमेंट ऑफ टाइम पे कि यार ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। कॉमर्स इज़ नॉट एट ऑल कप ऑफ माई टी। एंड देन मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी लोगों से। मैं स्कूल जाती थी, आती थी, पढ़ती थी, फिर चली जाती थी, फिर बस यही रूटीन था। एक दिन की बात है कि ओके। मेरी इंग्लिश टीचर मुझे पढ़ा रही थी, और केवीज में क्या होता है कि आपके ड्रेस कोड होते हैं, थर्सडे को आपको वाइट पहनना होता है, एंटायर वाइट शूज़, वाइट ओके। यूनिफॉर्म, एवरीथिंग। और मेरे बैच में एक मुझे याद है एक स्टूडेंट है, उसका प्रॉब्लम ये था कि वो हर चीज़ को पोक करता था, किसी भी चीज़ को लेके स्टूडेंट्स होते हैं कुछ जो पोक करते हैं। और हम्म। मैंने उसको इस चीज़ को लेके काफ़ी मैंने उसको स्कूल में पीटा था, जिस वजह से मुझे ये टैगलाइन मिल गई थी, यार वो लड़की जो मारती है लड़कों को। ये मैं बिल्कुल ओह नहीं माय चाहती थी गॉड। टैगलाइन। तो ये मुझे लकीली मिल गया ये टैगलाइन। और जब मुझे ये टैगलाइन मिल गया, आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट मोमेंट, आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट कॉमर्स स्ट्रीम। मैंने 11th हम्म। कंप्लीट किया, देन मैं बोर्ड में गई, और बोर्ड में आई वाज नॉट सीरियस एट ऑल। I'm ओके। telling you, I was not at all serious। मेरा कोई ट्यूशन नहीं था, बट मैंने अपना टाइम टेबल ऐसा सेट किया था, मेरे दिमाग में ये रहता था अगर मेरे मेरे डैड पूरे 12 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे हम्म। फादर मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रहे हैं, उनके जो चैलेंजेस रहे हैं, इवन आज भी जब वो ड्यूटी पे जाते हैं, मैं कहती हूँ कि रिटायरमेंट की एज आने तक भी ही इज़ वेरी हैप्पी, टचवुड, इज़ वेरी हेल्दी, ही इज़ गिविंग बेस्ट एफर्ट्स। तो वाओ। मुझे याद है मैंने तब सीटी बजाना सीखा था 12th स्टैंडर्ड में। ये वो स्किल थी जो मुझे सीखनी थी। तो ओके। और नॉर्मल सीटी नहीं, जो हम ये वाली सीटी बजाते हैं, वेरी हाँ। इंटरेस्टिंग, ये मैंने देखा था कहीं पे, और ये मुझे सीखनी थी।
मैं क्या करती थी, मैं लंच जो रेसेस टाइम होता है, लंच में पूरे स्कूल के कॉरिडोर में ये वाली सीटी बजाती थी, और सीख मैं तो सिर्फ सीख रही थी, मेरे लिए वो सीखना था, यस। लेकिन वो लकीली बजने लगी थी। और ऐसे हम्म। और लंच के टाइम पे पूरे कॉरिडोर में मैं वो सीटी बजाती थी, तो ये भी हो गया वो लड़की जो सीटी बजाती, जो विस्लिंग करती है। क्या, ये दो टैगलाइन मुझे बहुत बड़ा मिल टैलेंट चुकी है। थी। मैं बता रहा हूँ अनुपम, मैंने बहुत ट्राई किया। मेरे कजन्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बजाना जानते हैं, पर मुझे ये जो आप फिंगर से जो सीटी बजाते हैं ये आज तक बजाने नहीं आई। तो जो आपने सीख लिया है बहुत बड़ा स्किल है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्किल है अपने आप में, ये सीखना। और ये मैंने खुद सीखा, मतलब ठीक है, 2 3 वाह। बार मैंने समझने की कोशिश करी है कैसे सीखा जाएगा, सीखा मैंने। अब मैं जो स्कूल का डिफरेंस था मेरे घर से आर्मी कैंट से लेके केंद्रीय विद्यालय तक, वो 25 किलोमीटर था, मुझे आने जाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती थी। तो एक दिन मैंने अपने डैड को बोला कि आई नीड टू हैव सम व्हीकल कि मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकूं। तो हम्म। मेरे डैड के पास एक साइकिल हुआ करती थी एटलस की। अच्छा, मैं जब साइकिल की बात बोल रही हूँ आलोक, ये कोई लेडी बर्ड टाइप साइकिल नहीं है, ये प्रॉपर वो वाली साइकिल है, वो हम्म। जो कैंची वाली साइकिल होती है, डंडा जिसमें बीच में लगा होता है, और वो रॉड, मेल बड़ी वाली प्रेफरेंस 24 इंच साइकिल। की साइकिल। हाँ। एग्जैक्टली, मेल प्रेफरेंस वाली साइकिल मेरे डैड ने मुझे वो दी। यू आर मेंट फॉर दिस। अच्छा। आई वाज लाइक ओके, ठीक है। वो बहुत भारी होती थी। अच्छा, उस साइकिल का बैकग्राउंड ये था कि मेरे डैड उसको नाइट शिफ्ट में यूज़ करते थे, और मैं मॉर्निंग शिफ्ट में जब मैं स्कूल जाती थी उसे यूज़ करती थी। मैंने पूरा एंटायर अच्छा, उस साइकिल की बेस्ट पार्ट ये है आलू कि क्योंकि उसके टायर जो हैं वो बड़े बड़े हैं, आप एक पैडल मारोगे हम्म। तो आप काफ़ी दूर चले जाओगे, है ना, इन कंपैरिजन ऑफ लेडी बर्ड वाला हम्म। साइकिल। हम्म। तो मैं उससे जल्दी पहुंचती थी स्कूल, पहला पहला उसके बेनिफिट पॉइंट। आई वाज सो पॉजिटिव। मैं जल्दी पहुंचती थी और वो तेज चलती थी। अब उसका अच्छा हम्म। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मेरी साइकिल की चेन टूट रही है या उसमें कोई रिपेयरिंग करना है, तो मैं साइकिल एक जगह खड़ी करती थी, खुद ही उसको सही कर लेती थी, और जब वो बन हम्म। जाती थी मैं खुद ही सारा प्रॉपर मेंटेन। अच्छा, मुझे समझ में आने लगा था साइकिल में कौन सा पार्ट लगेगा, चेन टूटेगी तो कौन सा स्क्रू लगेगा। आई वॉज इंजीनियर टेक ओके। सेवी नाउ एट दैट मोमेंट ऑफ वेरी टाइम। नाइस। अब स्कूल में ये भी हो गया यार, वो लड़की जो अपने पापा की साइकिल लाती है, बहुत बड़ी लड़कों वाली साइकिल, वो है अनुपम। अच्छी ये हो गया था। अच्छी लिस्ट बन रही है, जो लड़कों को मारती है, जो सीटी बजाती है, और जो पापा की साइकिल लेके आती है। काफी इंटरेस्टिंग है ये लिस्ट। तो आई थिंक आगरा में काफी फेमस हो गए आप अनुपम अभी तो। एक्चुअली हाँ, मतलब फेमस तो मैं नहीं बोलूँगी आलोक, बट हाँ, जब मुझे याद है कि मैं अपनी टीसी लेने गई थी, तो मैं अपने प्रिंसिपल से मिली थी, और मुझे अच्छा लगा था जान के कि मेरा नाम वहाँ पे जो लिखते हैं ना, स्कूल टॉपर लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वहाँ पे लिखा हुआ है अनुपम सिंह फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। इट फील सो गुड कि यार या, आई हैव अर्न समथिंग। तो इतनी चीजों के बाद अनुपम पढ़ाई कैसे करी? मतलब हाउ यू मैनेज टू स्टडी एंड हाउ यू मैनेज टू एक्सेल इन योर स्टडीज आफ्टर दैट? सी ये इसलिए हुआ आलो बिकॉज ये सारी मस्ती तो मैं अपने स्कूल के आर्ट्स में करती थी, और मैंने बंक मारना भी 12th में सीखा। जब मेरा अकाउंट्स की पीरियड्स होते थे तो मैं बंक मारती थी, कंप्यूटर क्लासेस जाके मैं अटेंड करती थी। अच्छा, जो मेरे प्रोफेसर थे, एस सी जैना नाम था उनका, उनको कभी कंप्लेन नहीं रही कि वेयर इज़ अनुपम, बिकॉज उन्हें पता है वो बंक मार के कंप्यूटर क्लासेस लर्न करने गई है, कुछ सीखने गई है। और मैंने हम्म। कई बार ये किया कि कंप्यूटर क्लासेस में ना जाके क्लास के बाहर ही खड़ी हो जाती थी, और जो अंदर बैठे रहते थे उन्हें ये इन्फ्लुएंस करती थी कि बाहर आओ, वी नीड टू प्ले, हमें खेलना है। तो खिड़कियों से उन्हें वाह। छेड़ना, ये सारी चीज़ें रही। अच्छा, जो मेरा टाइम टेबल रहा आलोक, मैं यहाँ मैं कनेक्ट करूँगी अपने अपने डैड से। मैं सुबह 6 बजे देखती थी कि मेरे डैड वापस आते थे, 3 बजे की शिफ्ट करके रात के 6 बजे वापस आते थे, और उस हम्म। दौरान हम तीन ही लोग रहते थे घर पे। मैं, मेरी माँ और मेरे मेरे डैड। और टाइम टेबल मैंने कुछ ऐसा सेट किया था क्योंकि हमें ये पता था कि मेरे पापा ट्यूशन नहीं हम्म। लगवाने वाले, राइट। तो हमें जो भी हम्म। पढ़ना है खुद ही पढ़ना है। और उस दौरान मैंने एक टाइम टेबल सेट किया जिसमें मैं सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे तक तो पूरा स्कूल में रहती थी, 4 बजे मैं सो जाती थी, और शाम के 8 बजे से लेके रात के तीन ओके। बजे तक मैं पढ़ती थी।
3 बजे तक रात के पढ़ना, चीज़ें समझना, फिर सुबह मतलब जो नींद होती थी वो सिर्फ 2-3 घंटे की होती थी। और उस टाइम पे मुझे ये लगने लगा था कि मैं अच्छा कर लूँगी स्टडीज़ में, और लकीली मैंने अच्छा पढ़ाई कंप्लीट कर ली। बट मुझे याद है फेयरवेल आने हम्म। वाला था, 12th में जब होते हैं तो फेयरवेल होता है। और फेयरवेल के पहले दिन मेरे डैड को हार्ट अटैक आया। और मेरी लाइफ का वो फर्स्ट फेयरवेल था जो मुझे अटेंड करना था, क्योंकि मैंने पहले भी नहीं किया था। तो आई वाज एक्साइटेड कि चलो आई हैव टू हम्म। डू समथिंग, नीड टू डू समथिंग स्पेशल। और मैं और मेरी माँ बाहर गए हुए थे और हमें पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है। और हम उनको फटाफट हॉस्पिटल में लेके शिफ्ट हुए, एंड वी केम टू नो कि उनको एक ही इंजेक्शन की ज़रूरत है जो कि उनके नी में लगेगा। हम्म। अच्छा, हमारे लिए तो क्योंकि हम्म। नया है, हमने ये चीज़ें पहले कभी फेस करी नहीं है, हमें नहीं पता वो कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे कौन रिएक्ट कर रहा है, क्या पता चल रहा है। तो डॉक्टर के डिक्लेरेशन से पहले हमें नहीं पता था कि वी कॉल दिस एज हार्ट अटैक। तो जैसे उनको शिफ्ट किया गया, वी केम टू नो कि सिर्फ एक ही इंजेक्शन है जो कि हम्म। यूज़ हो सकता है, बाकी इंजेक्शंस है नहीं। और वी वर फॉर्चुनेट कि हमें वो एक इंजेक्शन मिल पाया, और मेरे डैड को वो, ओके। अच्छा वो इंजेक्शन ऐसा है कि आपको नी में लगेगा। उससे पहले आप कहीं नहीं लगा सकते उस इंजेक्शन को, जैसा कि डॉक्टर्स एज पर साइंसेस। और वो इंजेक्शन के बाद 12 घंटे के बाद मेरे डैड को होश आया। और वो जो 12 घंटे थे आलोक, मैं ये समझूंगी कि वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजिंग टाइम। आप समझो कि एक लड़की जो 12th में पढ़ रही है, जो अपने अपने एग्ज़ाम को लेके फोकस्ड है, जिसको फेयरवेल भी अटेंड करना था, जिसे पता है कि पेपर मुझे देना है कैसे देना, और जिसका 2 दिन बाद अकाउंट्स का पेपर है बोर्ड का, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में है अपने डैड के साथ जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है, उन उसके साथ वो मदर है जिनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है उनके हस्बैंड के साथ, और उसके आसपास कुछ नहीं है। शी डजेंट नो अबाउट द फिनेंशियल एस्पेक्ट, शी डजेंट नो अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड, राइट, और शी डजेंट नो एनी थिंग अबाउट। हम्म। स्टूडेंट कितना समझ पाएगा उस एज में, मैं कहूँगी। मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही, अच्छा उस टाइम पे आई ओके। नेवर यूज टू कैरी हम्म। हैंडसेट ऑल्सो, फ़ोन भी नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि अभी जो है वो यही है, आपको यही मैनेज करना है। और मेरे मेरे भाई को मैंने बताना शुरू किया, वो उस टाइम पे दिल्ली रहा करते थे, कि ऐसा ऐसा हो गया है। और उनके आने से पहले मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, मुझे ये समझ में आ गया कि हम्म। एक्चुअली मनी मैटर्स, मनी मैटर्स इन ऑल द वे, है ना। और रिलेशनशिप्स आपके जो है, ये वो टाइम है जो आपको समझा देगा कि व्हाट एग्जैक्टली रियल जेम्स इन योर लाइफ, हम्म। जो जिन्हें हम रिलेशनशिप्स बोलते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल हो चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो। दिस इज़ द रियल मोमेंट। और हॉस्पिटल में बैठ के मैं बेंच पे बैठी हुई थी, और मुझे ये डिसाइड मैंने कर लिया कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली नाउ, एटलीस्ट फॉर अ स्टैंड, एटलीस्ट फॉर अ स्टेबिलिटी। और मेरे डैड हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं, मेरी मदर सामने बेंच हम्म। पे हैं जिनकी आंखें लाल थी रो रो के। और मैं स्टेबल नहीं थी, बट आई वॉज प्रिटेंडेड लाइक यस आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू मेक सीवी ऑन पेपर। मैं पेपर पे सीवी बना रही थी उस टाइम पे, हम्म। कि और पता भी नहीं है सीवी क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है। बट आई जस्ट ट्राई टू जॉट इट डाउन एवरीथिंग जो जो भी मुझे आता है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। और जब डॉक्टर ने बताया कि ना इज स्टेबल, अभी चीज़ें ठीक है, पर वो जो यस। आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हो कि अब कुछ करना है, अब आपको कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ फैमिली एंड यू आर अ फैमिली, irrespective of boy or girl, you are at that moment of time, आपने वो देखा जो शायद अब अगर आप हम्म। कुछ अलग होते तो चीज़ें सुधार सकते थे। तो आई डिसाइडेड दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई नीड टू टेक स्टैंड, एंड नो मैटर व्हाट कुड बी द कंडीशन, और इस स्टैंड को लेने के लिए जो मेरे साथ रहेगा वेल एंड गुड, जो नहीं रहेगा आई हैव टू मूव ऑन। एंड दिस हम्म। इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, द वर्क हम्म। हैज़ टू बी डन ईदर विद यू और विदाउट यू, राइट। और उसके बाद अनदर ट्रांसफॉर्मेशन केम, और आई स्टार्टेड फोकस, प्रॉपर फोकस जिसे मैं स्टडीज़ में बोलूँगी। मैं स्कूल वापस गई, मैंने फेयरवेल ज्वाइन नहीं किया, मैं वापस स्कूल गई। और जिस दिन मेरे ब्रदर आए उस दिन वो बाइक लेकर आए थे, और मैं बाइक से स्कूल गई। आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक। अब जो इच्छाएं होती ना कि मुझे हाँ चलो लेडी बर्ड चाहिए या मुझे कुछ भी चाहिए,
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था आलोक। अब मुझे जो हम्म। चाहिए वो क्लियर ऑब्जेक्टिव है, मुझे क्या चाहिए। मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अपने डैड की बाइसाइकिल चला रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं हाउ डू आई लुक लाइक। मुझे जिस भी आप प्रोनाउंसिएशन से हम्म। कंसिडर करना चाहते हैं, आई एम हैप्पी टू डू दैट। द फोकस इज टोटली डिफरेंट थिंग। मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया, टाइम से पहले मैं बोर्ड का पेपर देकर आ गई। और जब एग्ज़ाम के अच्छा। रिजल्ट्स अनाउंस हुए तब तक हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे वही 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि डैड की हालत बहुत ख़राब थी। हमें ये रिकमेंड किया गया कि इनको हम्म। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट में दिखाना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ का भी ध्यान नहीं कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट होने वाला है, बट आई केम टू नो फ्रॉम माय प्रोफेसर कि वाह। अनुपम आपने टॉप किया है। तो जो खुशी होती है ना आलोक टॉप करने की, मुझे वो भी नहीं थी। मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, बिकॉज मेरे डैड की हालत मेरे आंखों के सामने गिरती जा रही है, मैं ये देख रही थी। और वो जो स्ट्रेंथ है वो हमें कहीं ना कहीं से लेकर आनी है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए दिल्ली में, ओके। अगेन मेरे डैड को सेकेंड हार्ट अटैक आया। और दैट मोमेंट ऑफ टाइम, दैट वाज पैथेटिक। बट अच्छी बात ये थी कि हम सभी भाई बहन साथ थे। 12th की एज में जब आप सीवी बना रहे हो, और जब हम भाई बहन साथ थे तो हमने डिसाइड किया, हम ओके। चारों भाई बहन ने एज अ टीम काम किया कि यार कुछ करना है। अब हमें, हमारी स्ट्रेंथ ये है, वी आर टुगेदर। दूसरी स्ट्रेंथ ये है, वी आर एजुकेटेड। तीसरी स्ट्रेंथ ये है, वी आर फ्रॉम डिफरेंट हम्म। फील्ड्स, सो वी कैन हेल्प ईच अदर टुगेदर, राइट। हमने एक टीम के साथ काम किया, एक दूसरे के सीवी बनाए, रिज्यूम बनाए, अपने अपने ऊपर पॉलिश की सारी चीज़ों को, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा था उस चीज़ में गाइड किया, इंटरव्यूज़ क्रैक किए। और हमने ये डिसाइड कर लिया क्या कि बात है। रेडी फॉर द फेलियर्स ऑसम। नाउ। आई थिंक ये बहुत पावरफुल बात कही आपने अनुपम। इतने हम ज्यादा उतार चढ़ाव, इतना ज्यादा स्ट्रगल, और ऐसे मोमेंट लाइफ में कि आपके पास एक्साइटमेंट भी है फेयरवेल में जाने की, आप पहली बार जा रहे हैं, एग्जाम भी है, और घर पूरा बिखर गया है और आप हॉस्पिटल में बैठे हो। सच में उस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया, आपने जो बताया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे फिर वो साइकिल नहीं चाहिए थी, वो लग्जरी नहीं चाहिए थी, वो आइटम्स नहीं चाहिए थे। जैसे एक ब्लाइंड्स लग जाते हैं ना, कि लक्ष्य साफ साफ दिख रहा होता है और आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ जाते हो। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वेरी इंस्पायरिंग अनुपम जो आपने बताया इस बारे में। हाँ, और मन में हमने सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड करी, रेडी फॉर द फेलियर्स। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, डू नॉट सेट एनी एक्सपेक्टेशंस। इस हम्म। उम्मीद से जाओ कि तुम कितने पानी में हो, राइट। अपने आप को चेक करो। और मैं जैसे ही जब मुझे पहला जॉब मिला, आई वॉज सो हैप्पी। 6,000 रुपीज़ वॉज द सैलरी आलोक। और मैं इतना खुश थी उन 6,000 रुपयों के लिए, बेहद, कि पता नहीं मुझे मैंने क्या अचीव कर लिया। और यस, धीरे धीरे मेरे भाइयों की जॉब लगी, लेकिन जो मेरे तीसरे नंबर के भाई थे उनकी अभी जॉब नहीं लगी। ही वॉज़ वेरी, मैं कहूँगी, गुड फॉर द लक। उनकी उनकी किस्मत काम करती है। और हम सबसे बाद में उनकी जॉब लगी, और एक अच्छी कंपनी में, ओके। यू कांट बिलीव, उनकी टाटा हम्म। मोटर्स में जॉब लगी, ओईएम्स में सीधे। और अच्छी जॉब लगी। और मैं कहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस दौरान वो काम नहीं कर रहे थे उस दौरान मेरी माँ का पैरों का ओके। ऑपरेशन हुआ, उनके उनके नीज रिप्लेस हुए। नीज रिप्लेस होना खुद में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आपके इट वाज वेरी पेनफुल आलोक। मैंने अपनी माँ को रात में रोते देखा है। मतलब सिर्फ आप फिंगर टच भी कर दोगे, शी वाज सो स्क्रीम दैट मोमेंट ऑफ टाइम। शी वॉज सो, मतलब इतना डर भरा हुआ था इस चीज़ को लेके कि मेरे रियल जो नीज हैं वो हट चुके हैं, और डुप्लीकेट हम्म। सब्स्टिट्यूट मेरे बॉडी में पड़ा हुआ है। मतलब उनको ये हो चुका था मैं चल नहीं सकती। बट हमने सारी हिम्मत एक साथ इकट्ठी करी, उनके साथ एक्सरसाइज करवाई, सारी चीज़ें, हम्म। एवरीथिंग। जैसे छोटे बच्चे का केयर ओके। करते हैं, वो केयर मेरे ब्रदर ने उनके लिए किया है लाइफ टाइम। मैं कहती हूँ अगर आपने पेरेंट्स के लिए इतना ही कर दिया तो शायद आपने उनके ऑफ बहुत कोर्स। कुछ करने का छोटा सा वेरी ट्रू। हिस्सा कर दिया है उनके साथ, राइट। तो आज के डेट में ये है कि वो परफेक्टली चल पाती हैं, बहुत सारे काम कर पाती हैं, उठ पाती हैं, बैठ पाती हैं, जो भी पॉसिबल है। और देखते देखते हम चारों भाई बहनों की जॉब लगी। हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हमारे माता पिता हम्म। बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है जो वो जितना पहला हम्म। डिलीवर कर पा रहे थे दोबारा से कर पाए। बट हम पूरी कोशिश करते हैं, हम पूरा टाइम उन्हें दें, उन्हें समझें जो वो चाहते हैं। और अभी तक हम सब वही करते हैं ब्यूटीफुल। जो वो चाहते हैं। और
मैं कहूँगी जब मैंने जॉब चेंज करी, मैंने मैंने डसॉल के साथ काम किया, डसॉल सिस्टम्स के साथ, एंड आई मूव्ड ऑन टू मिंडा, हम्म। अशोक मिंडा ग्रुप, देन आई एम विद मदरसन ग्रुप। एंड लकीली मुझे जो मेंटर्स मिले, जो मुझे बॉसेस मिले और जो मेरे कलीग्स मिले, आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने बहुत एक अच्छा टाइम गुजारा है मेरे साथ, और मुझे सिखाने में, समझाने में। यस, नो डाउट, बहुत बार हम लोग की अच्छे से पिलाई भी होती है, विच इज़ बहुत। वेरी गुड थिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सारी, यस, इन सारी चीज़ों के बीच में आई हैव फोकस्ड नॉट टू गिव अप ऑन योर हम्म। हॉबीज। आप जो सीखना चाहते हो, राइट? तो आई स्टार्टेड टू बी द पार्ट ऑफ MTV रोडीज। ओके। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, आई बीन सेलेक्टेड देयर, देन आई जॉइन अनदर गैंग ऑफ बाइक राइडर्स इन दिल्ली, जो मैं जिसके लिए मैंने ज्वाइन किया काफ़ी टाइम पहले। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट यू शुड नॉट लिव योर सेल्फ, यू नो। आपको ब्यूटीफुल। अपनी हॉबीज़ के साथ जीना पड़ेगा। आई एम प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। मुझे, मेरा जो कैमरा है मेरे भाई ने मुझे खरीद के दिया, जस्ट बिकॉज कि हम्म। चल तुझे पसंद है फोटोग्राफी। और अब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप हम्म। एक सेम एज ग्रुप के होने लगते हैं, भाई बहनों में, राइट? और फैमिली में हम्म। मेंबर्स भी बढ़ते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी मेरी दो सिस्टर इन लॉज हैं जिनसे मैं, जो हम्म। बिगेस्ट थिंग है जो सीखती हूँ वो है पेशेंस। पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। एक फैमिली को छोड़ के आना, दूसरी फैमिली में एडजस्ट इट करना इज, इज़ इट अ इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। राइट। एंड पेशेंस जो उनके बिहेवियर में है, राइट? सेक्रीफाइसेस, पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी, ये सब तो बातें हम कैंडिडेट को समझाते हैं आलोक, बट रियल लाइफ में या, ये बहुत वेरी चैलेंजिंग ट्रू। है, मैं इनफैक्ट ये समझती हूँ। आप जब हम कहते हैं राइट? और अडेप्टेबिलिटी की जब बात आप एक करते हैं, एज, और कॉर्पोरेट में कई बार ऐसा हुआ है, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर, अडेप्टेबल यू आर। आस्क अ गर्ल हु हैज मैरिड एंड हु हैज गॉन टू somebody else's house and is adjusting with a smile on her face all the time. What else you can give? And this is an extreme of adaptability. So राइट, very good example, Anupam. So Anupam, how are you? What are you ट्रू। working on now? I think आप काफी एक्टिव रहती हैं LinkedIn पे. You have some 15,000 followers also. तो अनुपम, अभी आप किस चीज पे फोकस कर रही हैं? मैंने देखा है कि आप लिंक्डइन में बड़ी एक्टिव हैं, कुछ 15,000 16,000 फॉलोवर्स हैं आपके, और आप काफी चीजें शेयर करती रहती हैं। तो अभी आपका फोकस क्या है? अभी आप किस पे काम कर रही हैं, और क्या कुछ अपने ड्रीम्स के बारे में बताइए। सी, मैं ये समझूंगी हम्म। आलोक, कोरोना ने हम सबको बहुत चीज़ें सिखा दी। बहुत चीज़ें, मैं कहूँगी जो हमारे अंदर छुपा हुआ था वो भी निकाल के रख दिया इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। तो अभी हाल फिलहाल में आई एम ओके। मोर ओवर फोकस टुवर्ड्स नेटवर्किंग विद द पीपल। यस, कनेक्ट विद एचआर, ये मेरा खुद का सजेशन रहेगा बाकी लोगों के लिए। कनेक्ट विद एचआर बट डोंट आस्क फॉर जॉब्स टू देम, like, because networking is the best part, try to understand their part of role also. Another thing, मैं खुद को, हम्म। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आलोक, राइट? आप जो भी टाइम निकाल रहे हैं, आप अपनी 5 चीज़ों पे मस्ट फोकस करो। 5 चीज़ें कुछ भी, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने स्माइल पे फोकस करो, मेंटल पीस पे फोकस करो। कौन सी वो चीज़ें हम्म। हैं जिनसे, जो कहते हैं ना पिटफॉल्स, जो बहुत ज़रूरी है कि वो टाइमली कवर अप हो जाएं, मैं उन पे काम करती हूँ। यस, अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन, मैं उन लोगों से भी कनेक्ट हो रही हूँ जो सोसाइटी को दे रहे हैं वापस से, हम्म। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे बाय एनी वे, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, और इन ओके। टर्म्स ऑफ एनी एनी सॉर्ट ऑफ पॉसिबल सपोर्ट। सो मैं उन लोगों से भी कनेक्ट हो रही हूँ, जो कि थोड़ा टाइम लगता है, यस, जो आपके 24 घंटे हैं, बट अगर आप चाहते हो कुछ अचीव करना, यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल apart from your 24 hours. So I'm trying to connecting with those kind of a people parallelly, professional life है जो आपको manage करनी है। या, तो this is how I connected with you वेरी also, ट्रू। इनफैक्ट, and this is very या, important thing, वेरी इंपॉर्टेंट. to be humble first of Yeah, all, right? and To then be humble Anupam, and to be kind as you towards said, people. lot of people Yeah. are asking for job, और जिस जगह आप हैं, एक एज एन एचआर रोल, आपको भी बहुत लोग अप्रोच करते होंगे कि आई वांट अ जॉब. सी, द रियलिटी इज, जॉब्स हैव, द मार्केट चेंज हो गया है काफी हद तक. कुछ चीजें बदली हैं कोविड के बाद, और कुछ लोगों की जॉब भी गई है. और जो लोग नए कॉलेज से निकल रहे थे बच्चे, उनको बहुत, कुछ बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है टू गेट द जॉब. जैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज अभी थोड़ी स्लो मोशन में चल रही हैं, लाइक इवेंट इंडस्ट्री हो गई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, तो काफी गैप है. तो कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को, या लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, व्हाट कैन दे डू, वो क्या कर सकते हैं टू प्लेस देमसेल्व्स वेल?
I can give you one example, Alok. When I mean during this corona also, काफी applications आते रहे हैं हम्म. जॉब को लेके, स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के. As an HR, I always adopted one practice and which is very regular and mandate for me individually, personally, कि जो भी ओके. applications आ रहे हैं, reply everyone, either email or call or message, reply everyone. तो मैं जो reply करती हूँ जनरली, अगर मेरा मेल पे आया रहता है, अगर ओपनिंग नहीं होती, आई ट्राई टू बी वेरी हम्बल टूवर्ड्स देम दैट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव ओपनिंग, बट ट्राई टू बी वर्क ऑन योर स्किल्स. मैं हमेशा अपने मेल में लिखती हूँ, जिस भी कैंडिडेट को रिप्लाई करती हूँ, कि आप अपनी स्किल पे काम करो एंड ट्राई टू वर्क हम्म. समवेयर विद नो कॉस्ट. राइट. अगर आप विदाउट मनी भी कहीं पे काम करोगे, डेफिनेटली कम बैक टू यू, no matter in what situation, in what form, but try to give some your time as an intern for a short period of time, 4 months, यस. 6 months. अब तो गिग इकोनॉमी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है लोग. पीपल आर या. वेरी, आई मीन दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, आप अपनी स्किल पे काम करो. बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं. हैव प्रॉपर सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ सर्टिफाइड बॉडी. राइट. एंड एक एक कहते हैं ना, उभरता हुआ यस. सितारा आप तभी निकल पाओगे जब आप अपने ऊपर काम हम्म. करोगे. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन. यू नो योर वीकनेस एंड पॉइंट्स टू. एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था एक जगह कि वर्क ऑन योर वीकनेस, नो, प्ले विद योर वीकनेस ओके. एंड स्ट्रेंथन योर ओन strength. Josh Buzzin used to say this statement, play with your weakness. So we have to play with our weakness. उन लोगों से ये. मिलो, those are good in your weakness. देखिए. जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे I might be good हम्म. in something which you don't, right? And which you don't, बिल्कुल. I mean, doesn't know about how to operate or access. So try to be, you are going to try to sit with me, कि अनुपम, how you actually do this. तो इससे आप सीख पाओगे. और लर्निंग एटीट्यूड बिल्कुल. रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो. वी हैव टू बी ओपन फॉर एवरी फॉरम्स एंड ब्यूटीफुल. और एवरी आई चैनल थिंक शुड बी ओपन फॉर अनुपम, एवरीवन. दिस इज अ वेरी वेरी दिस इज ऑल आई अमेजिंग कैन से. एडवाइस जो आपने ये सुझाव दिया है. और मेरे ख्याल से बहुत डीप है ये आपके सिस्टम में जो आप अभी आपने बताया, जो कि जब आप स्कूल में थी और आपने अपनी संगत बदली, जब आप ऐसे बच्चों के साथ आई जो पढ़ने में अच्छे थे, तो आपको एक अंदर से पुश मिला. तो बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए कि अगर अगर वो ग्रुप चेंज करते राइट. हैं, या फिर वो हमेशा हमेशा बच्चे क्या, हम सबको देखना चाहिए कि हम कैसे बनना चाहते हैं. क्या ऐसे लोग जिस तरह हम बनना चाहते हैं हमारे सर्कल में हैं, क्या हम उनसे बात करते हैं, क्या उनसे कनेक्टेड हैं? अगर बात नहीं करते तो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों ना हो. सोशल मीडिया की यही पावर है, हम उसे यूज कम मिसयूज ज्यादा करते हैं. स्वाइप करना, इमेजेस देखना और लाइक करना इज नॉट सोशल एक्चुअली. मीडिया. अगर हम उस संगत में चले गए, ऐसी कम्युनिटी में चले गए, तो शायद हम भी अपलिफ्ट हो जाएं. बिकॉज जिस गुब्बारे में हीलियम होता है, उसके आसपास कुछ भी बांधो तो अगर पावर है तो वो साथ में उठा के ऊपर ले जाता है. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई ट्रू आपने अनुपम. ट्रू, सही और बात. एक और चीज जो आपने बताई कि इंटर्नशिप करें फ्री में, अगर आप कर सकें तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग करता हूं जिसके हाँ. अंदर बहुत तरह के लोगों से कनेक्शन बनती है. कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ यंगस्टर्स. और उसमें मैं एक बात बताता हूं कि अगर आप किसी करियर में जाना चाहते हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, आपके पास जीरो नॉलेज है और एक भी ऐसा ओपनिंग नहीं है जहां पे हाँ. एक्सपीरियंस ना मांगा हो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जो ओपनिंग खोलो वहां पे एक्सपीरियंस होल्डर मांगते हैं. और अगर कोई उस इंडस्ट्री में जाना है तो क्या करे. तो मैं यही सजेस्ट करता हूं उनको कि आप उसमें ओपनिंग ढूंढिए जहां पे आप एज ए वॉलेंटियर, एज ए इंटर्न काम करें. एक, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए है भी कि नहीं. क्या पता जिस लाइन में खड़े हो वो आपकी मूवी की लाइन ही ना हो, वो पिक्चर किसी और की है, राइट. आपको वो देखनी भी नहीं है और आप वहां अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. 5 साल बाद मालूम चलेगा और लगेगा यार कहाँ कहाँ फंस गए, करियर चेंज करते हैं. इससे अच्छा पहले ही चेक कर लो. सो इट्स लाइक डेटिंग बिफोर गेटिंग मैरिड. सो गो, हैव एन इंटर्नशिप, try out everything and ट्रू. then decide what to do with your career. राइट, बिकॉज सी, Yes. टाइम एंड एज इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीवन. अगर ये चलेगा एक बार हाथ से, बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए समझदारी, आप अपने आसपास के लोग समझदारी से चुने. आप टाइम कहाँ लगा रहे हैं वो ध्यान दें. नॉट ऑन इंस्टा और एफबी, ट्राई टू स्पेंड टाइम ऑन लिंक्डइन Yep. और ट्विटर, विच इज गोइंग टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन. राइट. अपने लोगों का नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग एस्टेब्लिश करें. ट्राई टू Very टॉक टू true. वन न्यू पीपल इन एवरी वीक.
ये अगर ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बिल्कुल, खासा रिश्ता मैं जो वही है कर वो रहा हूँ और सक्सेस रिश्ते पे बनते जा रहे हैं, लोग मिलते जा रहे हैं और शो मेरा आगे बढ़ता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच अनुपम, ये आपने बढ़ता बहुत जा ही रहा अच्छी है। बातें शेयर करी और बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमारे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप हिंदी में एपिसोड करने के लिए अग्री कर गई, बिकॉज मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, काफी दिन हो गए मुझे हिंदी एपिसोड किए हुए, और बहुत सारी ऑडियंस है जो दे लव टू हियर इन हिंदी। और जो हमने थोड़ा सी खिचड़ी बनाई है, हमने थोड़ा हिंदी इंग्लिश कर दिया है, बिकॉज प्योर हिंदी की आदत हमारी कहीं ना कहीं चली गई है, जबकि ये हमारी मातृभाषा है। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनुपम, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम टुडे। थैंक यू आलोक। इवन मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर कर पाई हूँ। अभी तक तो मैं आपकी वीडियोस देखा करती थी, बट लकीली मुझे काफ़ी खुशी है ये चीज़ें शेयर करने में, एक एक्सपीरियंस शेयर करने में। लेट्स सी इट्स कहीं पे किसी को यूज़फुल डेफिनेटली हो, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ें, लोगों को और कनेक्ट करते रहें, हम और नई कहानियों के बारे में थैंक जान यू पाएँ। सो मच ये अनुपम, उम्मीद है थैंक्स अ आपसे लॉट। हमें। तो गाइज, मैं अनुपम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं, और ये वो सब शेयर भी करती रहती हैं लिंक्डइन पे। मैं इनके लिंक्डइन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। प्लीज फॉलो अनुपम एंड गेट इंस्पायर्ड बाय अनुपम, गाइज, डू दैट।